हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हब में। हेलो फ्रेंड, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो भारत में होने वाले प्रत्येक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक साबित होगी। इस सीरीज का नाम हमने वर्दी सीरीज रखा है, क्योंकि अभी आपकी एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एएसआई, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम जल्द ही होने वाले हैं। तो इसमें हम 21 क्लास लेने वाले हैं, और जहाँ तक हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल से पहले जितने भी क्लास हमसे ली जाएंगी उतनी हम ले लेंगे। बाकी उसके बाद भी आपकी क्लास चलती रहेंगी। वर्दी सीरीज की पहली क्लास जो हम लेंगे वो लेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये ऐसा टॉपिक है, इससे सभी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन आना निश्चित है, और हर परीक्षा में आता ही है। तो बिना समय गवाए क्लास को करते हैं शुरू। जो आपकी क्लास रहेंगी उन सभी क्लासों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल त्यागी स्टडी हब पर मिल जाएंगी। तो आप क्लास लेने के बाद पीडीएफ से भी उनकी तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप टेलीग्राम पर जाकर त्यागी स्टडी हब सर्च कर लेना और चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? युद्धों का निवारण करना, शांति की स्थापना करना और मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। ये तीनों ही राष्ट्र संघ की स्थापना के मूल उद्देश्य थे। सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया? ये निकाला गया था 1939 में। जिन बच्चों को ये नहीं पता सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ रूस का पुराना नाम है। पहले रूस और रूस के बराबर के 15 देश मिलकर एक संघ था जिसे सोवियत संघ कहते थे। लगभग 1991 में रूस से 15 देश अलग हो गए, और उसके बाद ही सोवियत संघ का नाम रूस पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्ड को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? यह किया गया था 25 जून 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब है यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये है द हैंग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 9 वर्ष का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है 1995 में। इसका ये है WTO। इसे पहले गेट के नाम से जाना जाता था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? ये है मानव अधिकारों की रक्षा से। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क है
यूएसए में। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 15। स्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य होते हैं 10, जिनका कार्यकाल अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15। राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा है? ये रहा है याल्टा सम्मेलन का। संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है? ये है 6। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर्ड में कितनी धाराएं हैं? 111। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब स्वीकारा गया? 1996 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी, यू थांट। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए, क्योंकि इससे पहले 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसमें बहुत ही हानि हुई थी, जान की भी और माल की भी। कमजोर या छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए, और ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ी, जिसे आप यूएनओ बोलते हो। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आदेश में से एक है? पूर्ण रोजगार प्रदान करना और आर्थिक विकास की शर्तें प्रदान करना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक केंद्रीय आदेश उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार और आर्थिक और सामाजिक प्रगति और विकास की स्थितियों को बढ़ावा देना है। मूल रूप से कितने देशों ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं? 20 देशों ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 14 दिसंबर 1960 को 20 देशों ने मूल रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? ये है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी 1919 के बाद से ILO है। 187 देश राज्यों की सरकारें, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ILO का कार्य है?
श्रम मानकों को निर्धारित करना और नीतियों को विकसित करने और काम करने की स्थिति के लिए कार्यक्रम तैयार करना, दोनों ही इसके उद्देश्य हैं। व्याख्या। आईएलओ का काम श्रम मानकों को निर्धारित करना, नीतियों को विकसित करना और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को तैयार करना है। आईएमएफ में कितने सदस्य देश हैं? ये हैं 190। व्याख्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें 190 सदस्य हैं। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1944 में। विश्व बैंक की भी 1944 में हुई है। इन दोनों को जुड़वा बहनें कहते हैं। व्याख्या है। मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? यह है आईएलओ। ये जो तीनों है ये वर्ल्ड बैंक के ही हिस्से हैं। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि आईबीआरडी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एमआईजीए विश्व बैंक का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमआईजीए के बारे में सही है? यह निवेशकों को राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है। यह क्रॉस बॉर्डर निजी क्षेत्र के निवेशकों और ऋणदाताओं के लिए ऋण वृद्धि भी प्रदान करता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की राशि कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए आईएमएफ द्वारा अनुमानित भारत की विकास दर क्या है? यह है 9.5%। व्याख्या। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल 2021 में अनुमानित 12.5% से वित्तीय वर्ष 22 के लिए भारत के औद्योगिक विकास का अनुमान घटाकर 9.5 हो गया। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। FAO के नाम से जानते हो जिसे। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है और रोम है इटली में। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य सऊदी अरब नहीं है। इन्वेंटर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ये क्या है? सेबी ने। विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है IBRD, जो मैंने अभी आपको बताया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस अपराध संगठन जो इंटरपोल के रूप से जानी जाती है का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय है वियना में। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में।
रेड क्रॉस नामक संगठन के संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेट। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो अपराधियों की तलाश करता है, अपराधियों को दंडित करता है और आतंकियों को सजा देती है। तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा फोर्थ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का मुख्यालय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह है पांडा। तेल निर्यातक देशों ने एक व्यापारिक संघ बनाया जिसका नाम है ओपेक। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? विश्व बैंक की। सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुकर बनाना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना किसका मुख्य कार्य है? विश्व व्यापार संगठन का। विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देता है? मध्य एवं दीर्घकालीन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण किसके लिए होते हैं? पूंजी रहित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए। टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO द्वारा। आसियान विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नाबार्ड का प्रमुख कार्य है नाबार्ड का प्रमुख कार्य है पुनर्वित्त संस्था के रूप में काम करना। वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की? बीजू पटनायक। नाबार्ड किसका नाम है? कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय स्थित है बैंकॉक में। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। G15 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का संगठन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है केवल महासभा के सदस्यों द्वारा। विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए समझौते का पालन करते हुए भारत द्वारा किए गए अधिकांश आयातों से मात्रात्मक प्रतिबंध कब हटाया गया? ये आपके लिए है होम वर्क। इसका आंसर आपको बताना है। और विश्व व्यापार संगठन WTO समझौता किसका नया नाम है? ये है गेट का। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क में रखा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जिसको पता हो। आज की क्लास को रखेंगे इतना ही। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसकी PDF ले सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे हो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। इस सीरीज की ये पहली क्लास थी वर्दी सीरीज की। इसकी टोटल 21 क्लास होंगी जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। धन्यवाद दोस्तों।